आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बैड हैबिट्स जो आपके बेहतरीन रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी हाँ, हमारी ह्यूमन लाइफ में रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। अगर हम एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारी लाइफ में भी वो चेंजेस दिखाई देते हैं। वी फील हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड वी आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन अगर वही रिलेशनशिप खराब हो जाए तो हमारी लाइफ में भी कई सारे उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकें? तो आज की इस वीडियो में आपको वो 5 बैड हैबिट्स जानने हैं और उसे रिमूव करना है, उसे अपनी लाइफ से ख़त्म करना है अगर आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहते हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके उन 5 बैड हैबिट्स को जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं। फर्स्ट बैड हैबिट, गॉसिपिंग। रिमेंबर दिस थिंग, दोज हु गॉसिप विथ यू विल ऑलवेज गॉसिप अबाउट यू। जो लोग आपसे दूसरों के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली दूसरों के साथ वो लोग आपके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है। तो गॉसिपिंग अगर आप एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली आप बैड रिलेशनशिप को क्रिएट करने जा रहे हैं। दुनिया की कई सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, न कि दूसरों के बारे में बात करें, राइट? जब भी आप गॉसिपिंग करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप दूसरों के बारे में बात करते हैं। जब आप गॉसिपिंग करते हैं तो दूसरों के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इससे क्या होता है? ट्रस्ट ब्रीच होता है, ट्रस्ट खत्म होने लगता है और रिलेशनशिप की जो जड़ है ना, वो ट्रस्ट ही है। जब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। इसलिए गॉसिपिंग अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड बैड हैबिट, जजिंग। आप दूसरों को जज करते हो बेस्ड ऑन द लेस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द रॉन्ग स्टोरी, और उसके बेस पे आप ओपिनियन बना लेते हो। और जब रॉन्ग ओपिनियन बनता है तो ध्यान रखना, रिलेशनशिप भी बेहतरीन नहीं हो सकते, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप गलत ओपिनियन बनाओगे, गलत जानकारी लोगे और पूरी तरीके से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जजमेंट आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। Remember this thing, when you judge any person, it means you are not defining them, you are defining yourself. Before judging any person, try to put your legs in their shoes. उनकी स्टोरी के बारे में जानो और फिर उसके बाद उनके बारे में ओपिनियन फ्रेम करो। और रादर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ओपिनियन फ्रेम करने की कोशिश नहीं करो। इसका मतलब आप लोगों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानना चाहते हो, और जब आपको सच्चाई नहीं पता होगी तो रिलेशनशिप बेहतरीन बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए जज करना बंद करो। स्वामी विवेकानंदा के जीवन से एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। जब वो अमेरिका गए हुए थे अपना भाषण देने के लिए, राइट, तो वहाँ पे शिकागो की गलियों में घूम रहे थे, तो वहीं पे एक अमेरिकन लेडीज ने उनसे पूछा, कांट यू वियर द राइट क्लोथ्स टू लुक लाइक अ जेंटलमैन? एंड स्वामी विवेकानंद रिप्लाइड प्रॉम्प्टली, In your country, tailor makes the gentleman, but in our country, character makes the gentleman. It means कपड़ों से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, वो अच्छा है या बुरा है। अगर आपको जज करना है तो उसके रियल कैरेक्टर को जानो, उसके रियल स्ट्रेंथ को जानो। और रिलेशनशिप तो अंदर की क्वालिटीज़ के बेस पे होता है, राइट? कृष्ण और सुदामा के जो रिलेशनशिप थे, इस बेस पे नहीं थे कि उसके पास कपड़ा कैसा है, इस बेस पे नहीं थे कि उसके पास कितना बड़ा महल है, इस बेस पे था कि उनके कैरेक्टर कैसे थे, उनके अंदर प्यार कैसा था, राइट? तो इस बात को समझने की कोशिश करो। नेवर ट्राई टू जज द पीपल। इफ यू हैव दैट जजमेंटल माइंड, यू विल नेवर मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। थर्ड बैड हैबिट, बीइंग नेगेटिव। हमेशा ही नकारात्मक सोचना, लाइफ में मेरे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को छोड़कर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना।
आप कैसे बेहतरीन रिलेशनशिप को बना पाओगे। जब भी आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव माइंडसेट है, नकारात्मक सोच है, तो आप हर एक व्यक्ति से रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फील करोगे कि मेरी लाइफ में कहीं कुछ ये बुरा तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा है। इस टाइप के माइंडसेट से आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द पॉजिटिव फ्रॉम लाइफ, यू हैव टू बिकम पॉजिटिव। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो नेगेटिविटी है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट? अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिल्ड द पॉजिटिव माइंडसेट। फोर्थ बैड हैबिट, कंप्लेनिंग। हर एक चीज में कमी ढूंढना, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहना, कभी भी खुश नहीं रहना, ये जो आदत है, ये जो हैबिट है, आप किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे। अपने क्वालिफिकेशन को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर, जॉब को लेकर, कंपनी को लेकर, बॉस को लेकर, फैमिली रिलेशनशिप को लेकर, हर जगह पे आप कंप्लेन ही कंप्लेन कर रहे हो। अपने ऊपर फोकस नहीं करना है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, अपने आप को कंप्लेन नहीं करना है, अपने तरफ उंगली नहीं उठाना है, बस दूसरों की तरफ उंगली उठाना है। ऐसे केस में आप कभी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे। लेट मी टेल यू वन स्टोरी रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो पत्नी महोदया हैं, ऑफिस से घर पे काम करके आती हैं, पति जी घर पे बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का जो चेहरा है वो खुश नहीं है, तो चलो आज मैं उनको खुश कर देता हूँ। किचन में दौड़ते हुए जाता है और पत्नी के लिए ऑमलेट बना कर लेकर आता है। पत्नी जब प्लेट में ऑमलेट को देखती है, तुरंत ही उसका चेहरा जो होता है वो गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है, मुझे बॉयल्ड एग पसंद है। पति बेचारा घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पति सोचता है कि आज तो मैं अपनी वाइफ को खुश करके ही रहूँगा। पत्नी घर पे आती है, पति बेचारा घर किचन की तरफ दौड़ता है और बॉयल्ड एग लेकर आता है। पत्नी फिर से पति को देखती है और कहती है, तुम ना हमेशा ही जैसा तुम्हारे दिमाग में आता है वैसा ही काम करते हो। मुझे आज ऑमलेट खाने का मन कर रहा है तो तुम बॉयल्ड एग लेकर आ गए। बेचारा पति परेशान हो जाता है और उसके बाद कुछ दिमाग लगाता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं। तीसरे दिन पत्नी घर पे आती है, उसी तरीके से वो बेचारी परेशान है। पति सोचता है कि आज तो डेफिनेटली मैं अपना पूरा दिमाग लगाकर पत्नी को खुश कर ही दूंगा। बेचारा किचन से आता है और एक प्लेट में बॉयल्ड एग और दूसरे प्लेट में ऑमलेट। पत्नी पति को देखती है और फिर नाराजगी भरे शब्दों से कहती है कि तुम तो कभी सुधर ही नहीं सकते हो। जिस अंडे का बॉयल करना था उसको तुमने ऑमलेट बना दिया और जिसको ऑमलेट बनाना था उस अंडे को तुमने बॉयल कर दिया। कंप्लेनिंग, हमेशा ही कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, हमेशा ही कमियां देखोगे तो रिलेशनशिप कभी भी बेहतरीन नहीं हो सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप बेहतर करना है, अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना है तो कंप्लेनिंग बंद करो और ग्रैटिट्यूड शो करो। हर एक चीज़ों में बेहतरीन चीज़ों को देखने की कोशिश करो, हर एक चीज़ों में अच्छाई देखने की कोशिश करो। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जब आप थैंक यू बोलोगे हर एक चीज़ों के लिए, आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएंगे। फिफ्थ बैड हैबिट, मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज क्या होता है? एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेना अपने चारों तरफ, जिससे आप अपने आप को बचा सको। झूठ बोलकर आप अपने आप को बचाते हो, बार बार एक्सक्यूजेस देते हो और इस तरीके से आप सोचते हो कि रिलेशनशिप को बेहतरीन मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बल्कि रिलेशनशिप आपके खराब होते हैं। क्योंकि आपका ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, झूठ के ऊपर जो बेस है वो टूट जाएगा। आप कितनी बार झूठ बोलोगे? एक बार, दो बार, लेकिन उसके बाद लोगों को पता चल जाता है। इस तरीके से आप लगातार एक्सक्यूज देते हो और अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते रहते हो। इसलिए एक्सक्यूजेस नहीं देना है, रादर मेकिंग द एक्सक्यूजेस यू हैव टू एग्जीक्यूट। एक्शन लो, एक्शन को एग्जीक्यूट करो। जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। देखो आपके रिलेशनशिप बेहतरीन हो जाएंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डू नॉट मेक द एक्सक्यूजेस, ट्राई टू एग्जीक्यूट द एक्शंस और फिर देखो आपके रिलेशनशिप बेहतरीन हो जाएंगे। नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन।
आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो 5 बैड हैबिट्स बताए जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आप इन 5 बैड हैबिट्स को समझते हो और अपने लाइफ से इनको रिमूव कर देते हो तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट बैड हैबिट, गॉसिपिंग। सेकेंड, जजिंग। थर्ड, बीइंग नेगेटिव। फोर्थ, मेकिंग एक्सक्यूजेस। फिफ्थ, कंप्लेनिंग। इन 5 बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करो और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी लाइफ में ये वीडियो वैल्यू ऐड करेगा। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी फायदेमंद होगा, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम।